हेलो फ्रेंड्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल आइडियल टेक्निकल जीनियस पर। फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए खुशखबरी है जो कि DFCCIL के तरफ से आ रहा है। ये DFCCIL के तरफ से एक बम्पर भर्ती आ रहा है जो कि इंडियन रेलवे के अंतर्गत आता है। DFCCIL क्या होती है? ये भारतीय रेलवे के जो प्रबंधन और निर्माण कार्य की क्षमता को बढ़ाता है। तो इस कंपनी के द्वारा एक बम्पर भर्ती निकाल के आ रही है। इसमें 1020 लगभग वैकेंसी आ रही है और इसको आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को यहाँ पे मैं अपने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि ये DFCCIL का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे तो नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एक देखने को मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 23/4/2021 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार की एक PDF फाइल ओपन हो जाएगा, आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से हम पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा और हम इसके बारे में चलिए एक एक करके सब समझ लेते हैं। तो देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि भारतीय रेलवे का प्रबंधन और निर्माण कार्य की क्षमता को बढ़ाता है, उस कंपनी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट नोटिस आया है लगभग 1020 वैकेंसी निकल के आ रही है। ये एडवर्टाइज नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, एडवर्टाइज नंबर 4/2021 रिक्रूटमेंट नोटिस। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे दिया गया है कि DFCCIL इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड टू द पोस्ट जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो कि ITI पोस्ट होती है इन वेरियस डिसिप्लिन्स एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे हम देखने को मिल जाएगा कि इंपोर्टेंट डेट्स, यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट्स भी दे दिया है जो कि ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो 24/4 मतलब 24 अप्रैल को ये ऑनलाइन भर्ती खुल जा रही है। आज है 23 तारीख, कल से इसकी भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी ऑनलाइन माध्यम से। इसकी लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग मतलब एप्लीकेशन भरने की अंतिम तिथि जो दिया गया है ये 23/5 मतलब 23 मई 1:45 बजे तक ये एप्लीकेशन भर्ती प्रक्रिया चालू रहेगी। और इसकी टेंटेटिव डेट्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब जो CBT एग्जाम होने वाला है वो भी डेट दे दिया है। जून महीने के किसी भी समय एप्लीकेशन आ सकता है, जून महीने में इसका एग्जाम तय कर दिया गया है। यहाँ पे ये बहुत बड़ी वैकेंसी है ITI वालों के लिए तथा जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर वालों के लिए ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे किस प्रकार क्या क्या पोस्ट दिया गया है, सबको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, डिटेल ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट should possess the following essential qualifications for ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे दिया है पोस्ट जूनियर मैनेजर की जिसकी स्केल दिया गया है 50,000 से लेके 1,60,000 तक। और यहाँ पे जो भर्ती है यहाँ पे दिया गया है टोटल 31 वैकेंसी है जूनियर सिविल मैनेजर के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देख लेते हैं तो इसमें दिया है बीटेक इंजीनियर, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा जो बीटेक इंजीनियर होते हैं उनमें 60% मार्क्स एग्रीगेट मतलब प्राथमिकता दी जाएगी 60% रखने वाले कैंडिडेट को। उसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ पे पोस्ट जूनियर मैनेजर की, जूनियर मैनेजर ऑपरेटर एंड BD। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है टोटल वैकेंसी 77 है जिसमें UR के लिए 34 पोस्ट है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है कि 2 इयर्स MBA और PG DBA जो मार्केटिंग लाइन होती है, जो मार्केटिंग एंड बिजनेस ऑपरेटर कस्टमर रिलेशंस फाइनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, जो कि मार्केटिंग लाइन के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये जूनियर मैनेजर की पोस्ट उपलब्ध है, 77 पोस्ट उपलब्ध है। उसके बाद आता है जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं, जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हैं और ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, उनके लिए 3 पोस्ट उपलब्ध है और ये 3 पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ रही है पोस्ट एग्जीक्यूटिव स्केल 30,000 से लेके 1,20,000 तक। ये एग्जीक्यूटिव सिविल ऑफिसर्स होते हैं जो कि डिप्लोमा 3 ईयर के डिप्लोमा उनके लिए जरूरी रहता है। उसके बाद सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियर पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियर वाटर रिसोर्सेस, तो ये सब के लिए 60% मार्क जो है एग्रीगेट दिया गया है।
उसके बाद हम अगर थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो 42 पोस्ट दिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए। डिप्लोमा वालों के लिए जो दिया है पोस्ट, इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेशनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60 मार्क्स इन एग्रीगेट। तो ये है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल जो कि डिप्लोमा वालों के लिए। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए पोस्ट आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है जो कि हमारे डिप्लोमा में जो स्टूडेंट्स टेलीकम्युनिकेशन से या इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, या हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में जो हमारे डिप्लोमा किए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है जो कि लगभग 87 पोस्ट है उनके लिए। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बी एंड डी के लिए आ जाता है, 4th नंबर में दिया है। इसमें ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स भर सकते हैं जिनका 60% से कम मार्क नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स जो 60% से अधिक मार्क रखे हैं वो सब भर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बम्पर वैकेंसी है, 237 पोस्ट है। यूआर के लिए, जनरल के लिए 96, एससी के लिए 36, एसटी के लिए 17, ओबीसी एनसीएल के लिए 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 23%। और यहाँ पे दिया गया है कि आर्मी वालों के लिए 33 पोस्ट और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 पोस्ट है। तो इसी प्रकार हम अगर उसके 5 नंबर में देखते हैं एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल पोस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स उसी प्रकार 3 वैकेंसी आ रहा है डिप्लोमा के लिए जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा किए हैं उनके लिए आ रहा है। और पोस्ट में उसके बाद आ रहा है पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव, 25,000 से 68,000 तक पेमेंट है जो कि आईटीआई वालों के लिए ये उपलब्ध है। ये सीट केवल आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है जिनकी 2 साल की आईटीआई कंप्लीट हो चुका है और 60% से अधिक मार्क जो आईटीआई में रखे हैं उनके लिए ये पोस्ट निकल के आ रही है। टोटल वैकेंसी 135 इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ये केवल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 135 पोस्ट आ रही है। स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बता दूं, ये जो वैकेंसी है 135, इसमें वो स्टूडेंट्स भर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंप्लीट किए हैं एससीबीटी से या एनसीबीटी से। ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा वायरमैन स्टूडेंट्स के लिए ये भर्ती है। उसके बाद नंबर 2 में देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये जो नंबर 2 में दिया है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें वो सभी स्टूडेंट भर सकते हैं जो कि कंप्यूटर में या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ पे टीवी, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में जो आईटीआई किए हैं सभी वो भर सकते हैं। जो डाटा नेटवर्किंग में अगर आईटीआई कोई किए हैं तो वो उनके लिए एलिजिबल है। 147 टोटल वैकेंसी है जिसमें यूआर में 62 वैकेंसी है, एससी में 23, एसटी में 12, ओबीसी में 37 और ईडब्ल्यूएस में 13 वैकेंसी है। तथा एक सर्विसमैन के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी 18 पोस्ट भी है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे 3 नंबर में देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड ऑपरेशंस एंड बीडी। ये जो पोस्ट दिया गया है यहाँ पे, ये पोस्ट में आईटीआई वाले सभी स्टूडेंट्स भर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरमैन को छोड़ के बाकी सभी आईटीआई के ट्रेड्स जैसे कि फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, मोल्डर, सभी ट्रेड ये इसमें भर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है तो ये पोस्ट में वो अप्लाई कर सकते हैं। 225 वैकेंसी है यहाँ पे, जिसमें यूआर के लिए 90 पोस्ट, एससी के लिए 34, एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए 61, ईडब्ल्यूएस के लिए 23, इसी प्रकार की पीडब्ल्यूबीडी के लिए 9 और एक सर्विसमैन के लिए 33 पोस्ट अवेलेबल है। नीचे थोड़ा चलते हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में दिया गया है। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, इसमें मात्र 14 पोस्ट हैं जो कि केवल आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस पोस्ट में ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स नहीं भर सकते हैं। तो आईटीआई में जो एनसीबीटी और एससीबीटी हैं, फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से और मोटर मैकेनिक से, इलेक्ट्रॉनिक्स से और इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर इसमें आईटीआई किए हैं तो भर सकते हैं। तो ये था हमारे जितने भी पोस्ट हैं ये सभी पोस्ट के लिए। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है, नोट में क्या दिया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। ये पोस्ट बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, ये क्लियरली लिखा गया है। पॉइंट 3 में दिया है इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि पहला नंबर पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट्स अपेयरिंग और अवेटिंग रिजल्ट्स ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो स्टूडेंट्स रिजल्ट के लिए वेटिंग कर रहे हैं, जिनका आईटीआई रिजल्ट नहीं निकला है या बीटेक का या पॉली का रिजल्ट नहीं निकला है, वो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट में दिया है व्हाई डिप्लोमा इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एज मेंशन्ड पारा 2.2 कैंडिडेट होल्डिंग डिग्री विथ मिनिमम 60%। मतलब जो स्टूडेंट 60% मार्क्स से ज्यादा रखे हैं वो एलिजिबल
हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन बीसीए एंड एमसीए वुड बी कंसिडर्ड। इसमें जो दिया गया है कि बीसीए और एमसीए जरूरी है किसके लिए, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उनके लिए। उसके बाद 4th नंबर पॉइंट पे दिया है The candidate must possess the ITI certificate in the relevant discipline for the post of junior executive। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है वहां पे ITI सर्टिफिकेट डिसिप्लिन ट्रेड के लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद दिया है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर एंड बीडी, लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर एंड बीडी वहां पे ITI के साथ साथ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स भी ये यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो केवल याद रखिएगा, केवल जूनियर एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है वहां पे ITI जरूरी है, लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव बीडी ऑपरेटर एंड बीडी के लिए ITI भी अप्लाई कर सकते हैं तथा जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे सभी कोई अप्लाई कर सकता है। उसके बाद दिया है 5th नंबर पॉइंट में डिप्लोमा और डिग्री विल नॉट बी कंसिडर्ड एज हायर एजुकेशन हायर क्वालिफिकेशन इन प्लेस ऑफ ITI वेयर ITI इज मेंशन्ड एज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया है कि जहां पे ITI लिखा गया है वहां पे डिग्री और डिप्लोमा स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट में दिया है हमें जो सर्टिफिकेट दिया गया है जो स्टूडेंट्स जूनियर मैनेजर के लिए अप्लाई करेगा ऑपरेटर एंड बीडी, वहां पे उनको जो मार्केटिंग लाइन में अगर वो कर रहे हैं तो जैसे MBA हो गया, MCA किया है, कोई PGDBA किया है, कोई PGDBM किया है, कोई PGDM किया है, तो उनको उनके सर्टिफिकेट में स्पेशली ये मेंशन होना चाहिए। अदरवाइज वो जाके अपने इंस्टीट्यूशन से वो लिखवा के लाना उनके लिए अति आवश्यक है। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट 59.99% भी रख रहा है वो एग्रीग्रेड में नहीं आएगा। 60% निहायत होना जरूरी है या फिर 60% प्लस होनी जरूरी है, नहीं तो 60% बिलो अगर कोई 0.1% अगर उसको कम हो गया या 0.01% भी अगर कम हो जा रहा है तो वो उसको इग्नोर किया जा सकता है। ये लास्ट इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, तो इसको ये पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। उसके बाद दिया है एज लिमिट। एज लिमिट के लिए जो जूनियर मैनेजर है 18 से 27 और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 18 से 30, यहाँ पे ITI स्टूडेंट्स के लिए 18 से 30 ईयर जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको इंस्ट्रक्शन में दे दिया गया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि SC के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल इसी प्रकार दे दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हम चलते हैं सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन ये दे दिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे अगर चलेंगे, ये जो EWS सर्टिफिकेट है उसका क्या क्राइटेरिया है इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। हम चलते हैं थोड़ा सा CBT कैसे एग्जाम होगा, वो एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है कि जूनियर मैनेजर के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। यहाँ पे मैनेजर पोस्ट के लिए, जो अधिकारी पोस्ट के लिए यहाँ पे इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव सिविल जो कि हमारे पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रिकल हो या सिविल हो उनके लिए इंटरव्यू किसी के लिए भी नहीं है। और हमारे उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर एंड BD जो कि ITI स्टूडेंट्स के लिए, और ये इनके लिए भी इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन उनके लिए CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल भी होगा। याद रखिएगा एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, CBAT भी टेस्ट है, तो आप इसको अच्छे से जांच कर लीजिएगा। मतलब अगर किसी को कोई एजुकेशनल जैसे कि टेक्निकल स्टूडेंट है, चाहे वो डिप्लोमा हो या BTech हो या ITI हो, उनके लिए हमारा जरूरी नहीं है इंटरव्यू। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है, ये ऑनलाइन मोड या CBT के ऊपर होगा। ये एग्जामिनेशन पूरा CBT के आधार पे होगा, 2 घंटे की ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा दिया है किस प्रकार की क्वेश्चंस पैटर्न आएंगे, सिलेबस, और उसके बाद कितने निगेटिव मार्क्स होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता दूं, क्वेश्चन पेपर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस। ये पूरा MCQ क्वेश्चंस आएंगे, हैविंग 120 क्वेश्चंस, मतलब 120 क्वेश्चंस आएंगे। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर ऑल सच पोस्ट इन एनेक्स्चर 3 में, एनेक्स्चर 3 में ये पूरा सिलेबस दिया गया है जो कि 120 मार्क का रहेगा। द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी generally in conformity with the educational standards prescribed for the post। जिस प्रकार की पोस्ट है उसी के हिसाब से सिलेबस दिया गया है जो कि एनेक्स्चर 3 में, वो आप पढ़ लीजिएगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी, 2 भाषा में इसको सेट किया जाएगा, इसमें किसी प्रकार की विवाद नहीं होनी चाहिए। दिया गया है देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा। दिया है 0.25 मार्क नेगेटिव मार्किंग है। और दिया है क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट और CBT इज प्रेस्क्राइब्ड 40% फॉर UR,
मतलब ये 40% जरूरी है जनरल के लिए, 30% जरूरी है एससी स्टूडेंट्स के लिए और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए 30% मार्क यहां रखना जरूरी है क्वालिफिकेशन के लिए। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको लगभग कितना परसेंट रखना पड़ेगा, 40% मार्क रखना पड़ेगा, लगभग 48 से 50 रखना पड़ेगा। अगर आप एससी स्टूडेंट हैं और ओबीसी स्टूडेंट हैं तो आपको लगभग 36 मार्क रखना पड़ेगा क्वालिफिकेशन के लिए, और एसटी स्टूडेंट्स के लिए 25% जरूरी है। 25% मतलब 30 मार्क जरूरी है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। हम अगर थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे एग्जाम सिटी दिया गया है। एग्जाम सिटी कहाँ कहाँ है ये आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। जो सीबीटी होगा वो पटना में होगा, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, मोहाली, डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पॉन्स रिसीव्ड फॉर ईच सेंटर। ये सभी स्थानों पे आपके एरिया में ये सीबीटी होगा। ये क्लियरली लिखा गया है। इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट और लेस देन द एग्जामिनेशन फॉर सच पोस्ट मे बी कंडक्टेड एट दिल्ली एनसीआर ओनली। अगर बहुत कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो केवल दिल्ली में सेंटर हो सकता है। या फिर दिया गया है एप्लीकेशन शुड क्लियरली इंडिकेट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और 3 एग्जामिनेशन सेंटर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट। आप 3 सेंटर को प्रेफरेंस के हिसाब से चुन सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट एग्जामिनेशन सेंटर शिफ्ट विल नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। अगर आप एक बार फॉर्म फिलअप के दौरान अगर आप किसी भी प्लेस को चूज करते हैं प्रेफरेंस के दौरान, उसको बाद में अगर चाहेंगे कि मैं वो एग्जाम सेंटर मतलब बदल दूं तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा एग्जामिनेशन फी के ऊपर। ये यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है एग्जामिनेशन फी मैनेजर पोस्ट के लिए 1000 जो कि जूनियर मैनेजर के लिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए चाहे कोई भी ओबीसी हो या जनरल हो उनके लिए 900 रुपए, जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए अगर ओबीसी हैं या जनरल हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो उनके लिए 700। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है नो एग्जामिनेशन फी इज रिक्वायर्ड फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी मतलब जो हैंडीकैप स्टूडेंट है तथा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, उनके लिए कोई भी प्रकार की एग्जामिनेशन फी नहीं लगेगा। डीएफसीसीआईएल विल एक्सेप्ट थ्रू ऑनलाइन मोड, पेमेंट को केवल ऑनलाइन मोड में लेगा। तो ये क्लियरली लिख दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपके लिए बम्पर भर्ती का एक बहुत बड़ी ऑफर डीएफसीसीआईएल की तरफ से। तो आप किस प्रकार इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ये पार्ट 2 में मैं कोशिश करूंगा इसका एक वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल से आईटीआई किए हैं उनके लिए 135 पोस्ट निकल के आ रही है। जो यहाँ पे आईटीआई किए हैं फीटर से या अदर ट्रेड से जैसे कि मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया या वेल्डर मोल्डर, ऐसे कोई भी ट्रेड से किए हैं उनके लिए लगभग 284 पोस्ट निकल के आ रहा है, 284 पोस्ट निकल के आ रहा है। और अगर कोई इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से अगर वो पॉली किया है या बीटेक किया है उनके लिए लगभग 147 पोस्ट निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये रहा एक आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी, इसको आप जल्दी से भर दीजिएगा। लास्ट डेट इसका 25/5 को है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप जरूर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार के अपडेट्स हम हमेशा आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।